कनेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आज जो पहला मैनेजमेंट जुड़ रहा है वो है सुंदरम फास्टनर्स का। कंपनी की 1966 में शुरुआत हुई है। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स के कारोबार से जुड़ी हुई है। कंपनी एविएशन, ऑटोमोटिव, इंफ्रा से जुड़े प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ ही कई देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी ने इसरो के पिछले चंद्रयान मिशन में यहाँ पर फास्टवर्स की सप्लाई की थी। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद देश के एरोस्पेस सेक्टर में बड़ी संभावनाओं का द्वार भी अब खुल गया है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर कंपनी की क्या राय है और आगे की रणनीति उनकी क्या है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और इंजीनियरिंग के हेड अतुल कुमार अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए आपको भी ढेरों मुबारकबाद। सवालों का सिलसिला करना शुरू करूंगी मैं। सबसे पहले देश के स्पेस मिशन को लेकर ही अपने योगदान के बारे में कुछ बताइए। कुल ऑर्डर बुक का कितना सरकार का हिस्सा है? आप शायद म्यूट पर हैं अतुल। अतुल, आप शायद म्यूट पर हैं। यस। जी, बताइए। सो हम लोग इसरो से करीब करीब जैसे 9 साल से एसोसिएटेड हैं, एंड वी आर मेकिंग नट बोल्ट्स फॉर देम फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कोटिंग्स, एंड टुडे आवर बिजनेस शुड बी अबाउट 1.5 million विद देम। आपके बनाए किन प्रोडक्ट्स का चंद्रयान या फिर इससे जुड़े बाकी मिशंस में इस्तेमाल हुआ है, अगर आप डिटेल से इसकी जानकारी दे सके। नट बोल्ट्स जो हैं इनके जीएसएलवी और पीएसएलवी के एनी लॉन्च विच इज हैपनिंग फ्रॉम इसरो, इन ऑल द लॉन्चेस आवर फास्टनर्स आर देयर। ऑलराइट। अतुल, थोड़ा सा हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। आपके क्लाइंट्स काफ़ी बड़े हैं और उसी की जानकारी बताइए, कौन कौन है, एक्सपोर्ट में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? आई थिंक दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर। ये सवाल जो है अब हमारे सीएफओ आंसर करेंगे। आई कैन ओनली आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरोस्पेस। ऑलराइट, ये बताइए, अब जिस तरह से संभावनाएं बढ़ गई हैं, आगे की आपकी योजना क्या होगी कंपोनेंट्स बनाने की, और कितना क्लोजली आप इस पूरे स्पेस के पूरे सेक्टर को आप देखेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे? We are associated already with Indian space agencies, and we are also now looking at people outside, whether we can get an entry with this Chandrayaan 3 success. And we are ओवरऑल basically only nut and bolt manufacturers. So nut bolt ही बनाते हैं currently. ईवी से जुड़े सवालों के जवाब दे पाएंगे? No, वो भी I think I would suggest you to talk to our CFO. आने वाली तिमाहियों में कितना रेवेन्यू और डिमांड आउटलुक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे एरोस्पेस की, अगर मैं बात करूं तो? I think we are expecting about 8 to 9% growth in our industry. अतुल कुमार अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और Thank हमसे you. बातचीत की। हम आगे बढ़ते हैं, सीधा जुड़ेंगे हमारे Thank you. आज के एक्सपर्ट से। गिरीश सोदानी, आपके पास आऊंगी मैं। सुंदरम फास्टनर से जितना बात हो सका हमने करने की कोशिश की उनकी आगे की योजनाओं के बारे में। फिलहाल बताइए, क्योंकि चंद्रयान मिशन से जुड़े तमाम स्टॉक्स में तो हमने देखा कि अच्छी खासी रैली चली रही कुछ दिनों से, लेकिन अब आगे जिस तरह से संभावनाएं खुल गई हैं, गिरीश, कहाँ कहाँ किन किन को फायदा होता हुआ आपको और दिखाई दे रहा है? देखिए, चंद्रयान, अगर सुंदरम फास्टनर्स की बात करी जाए तो ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आती है इन लोगों की। ग्रोथ अगर प्रोजेक्शन देखी जाए तो 9 से 12% के एवरेज ग्रोथ इन्होंने दी है सीएजीआई में, एंड 8% से 9% की ग्रोथ वैसे भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता ही है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन पे ओवरऑल अच्छा है सुंदरम फास्टनर। बाकी अगर हम नॉर्मल्स कैटेगरीज पे बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स के अलावा भी काफी कंपनीज ऐसी हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप लेके चलती हैं इस कंपनीज के अंदर, जैसे कि एल में ज्यादा फोकस करता हूँ। तो एल के लिए अगर मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस पे बात करी जाए तो मैं एल के ऊपर ज्यादा मूव करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी हैं। ग्रोथ अगर ऑर्डर बुक्स के अंदर भी देखी जाए तो 33% से 40% की ग्रोथ आती है एल के अंदर ऑर्डर बुक्स के अंदर। तो एल एक परफेक्ट पिक रहेगा अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूँ, सिर्फ चंद्रयान को ना लेते हुए। अगर हम, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की कैटेगरीज में, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ऑर्डर पे बात करें तो एल फेवरेबल पिक रहेगा। चलिए, तो ये तो आपने एक राय बता दी है, लेकिन इसके अलावा
गिरीश, कुछ आईपीओस पर भी मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, जैसे कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में आज आखिरी दिन है पैसा लगाने का, आपका व्यू क्या बनता है? देखिए, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर आपी के शो पे मेरी बात हुई थी, बट क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव रहते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से इनका काफी बड़ा बिजनेस आता है। सो अगर किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना है तो डेफिनेटली आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करें तो मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा, बट हाँ, लॉन्ग टर्म्स के लिए कंपनीज का काफी अच्छा एक्सपांशन मॉडल भी है। ग्रोथ जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो काफी अच्छी हो जाएगी ये। हालांकि आईपीओ मेजरली वो लोग यूज करेंगे डेट को रिड्यूस करने के लिए, या काइंड ऑफ अ जीरो डेट कर देंगे इस प्रोजेक्शंस को। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो काफी स्ट्रांगली आ जाएगा, तो आईपीओ में पैसा तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। और